पता नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया अपने ताकत के बलबूते पे, रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे हैं उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। चाइना को तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थर-थर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जिस तरह से आप इनका जिस तरह से ये चल रहा है, इनका सिलसिला चल रहा है, टोटल लॉलेसनेस, टोटल लॉलेसनेस। मैं क्या करने वाली थी? मैं अपने लोगों को जेल में जानी थी, वहां उनको पुलिस स्टेशन में देखना चाहती थी। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है आज जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की जमीन को, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों की जमीन छीनी, उसी तरह हमारी जमीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, जब से ये चुन के आए हैं, दूसरी बार जब इनको अक्सरियत मिली है, जिस अक्सरियत का इन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने एक मतलब कानून पास किया कि जो अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट हमसे 370 नहीं छीन सकता। अगर कोई छीन सकता था तो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका तो सिर्फ इलेक्शन ही इनका मकसद है, चाहे वो बिहार में हो, इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद कहीं और होगा। तो ये तो इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हमने सोचा था कि मोदी जी को इस मुल्क ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो वो पूरा मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं, जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ, 370 हमने खत्म किया, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। अरे बाबा, उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के जमीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। I am sorry, Zinat. Let me tell you, I have nothing personal with you. I love you, but I am not going to answer any question for the Republic. What's your next step going to be like? Sorry? भाई, वो तो लोग एंडोर्स करेंगे, हम कौन होते हैं? हमारे एंडोर्स करने से क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स तो लोग देंगे यहाँ के, हमने क्या करना है उसके साथ। What's your next step going to be like? Today you were stopped, your party workers, supporters were stopped. What's your next? तो मैं आपको बताऊं क्या? अभी से बता दूं क्या क्या मेरे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देख लेंगे हम। जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था, जो इन्होंने ये लॉ पास किया है कि कोई भी यहाँ जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है। तो एक तो पहले हम इस वक्त इस पार्टी का मंशूर जो है, अब एक अलायंस बन गया सब पार्टियों का, तो उसमें ये चीज़ है कि दफ़ा 370 को हम बहाल करना चाहते हैं। और ये सरेआम जाती है कि एक दफ़ा के होते हुए जिसके लिए ये पार्टियां सारी मुतहद हो गई है, तो अब इन्होंने दूसरा लॉ यहाँ ये इंट्रोड्यूस किया। कोई भी राह चलते हुए जो भी होगा वो यहाँ मतलब ज़मीन खरीद सकता है पूरी स्टेट में। तो इससे फिर ये जो सारा सिस्टम है, ये यहाँ की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में तब्दील करना चाहते हैं। क्या आज आपका ऑफिस भी कुछ सील वगैरह कर दिया गया? तो वो आप खुद ही देख रहे हैं कि बिल्कुल सील किया हो गया है ऑफिस हमारा, आप देख सकते हैं खुद भी, इसमें क्या कहने की। तो कहीं पे जाना था हमें यही, हमें ज़रा थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ आए वही और करना, वहाँ अरेस्ट हुए चलिए। No, no,
पता नहीं चलेगा। आज आपने रोक लिया, अपने ताकत के बलबूते पे रोज एक एक फरमान जारी होता है दिल्ली से। आज ये फरमान जारी हो गया, आज जमीन लेंगे। आज ये फरमान जारी हो गया कि 22 साल की उम्र में यहाँ लोगों को रिटायर करना है। उसके बाद तीसरा फरमान जारी होता है, डोमिसाइल जिसने 15 साल यहाँ गुजारे हैं उसको दे दो। ये नहीं चलेगा। अगर आपके पास इतनी ताकत है तो जाके चाइना को निकालो ना, जो लद्दाख की जमीन उन्होंने खाई। चाइना को तो नाम नहीं लेते ये लोग, चाइना का नाम लेने से थर-थर आते हैं। जिन्होंने हमारे 20 नौजवानों को शहीद किया, उस चाइना का नाम नहीं लेते, पर पूरी अपनी ताकत, अपना जबर जम्मू कश्मीर के लोगों पे आजमाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आपके थ्रू, आपके मीडियम से, कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आपका प्लान है, जो भी आपके फरमान है जम्मू कश्मीर को लूटने की, वो हम पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। और जिस तरह से आप इनका जिस तरह से ये चल रहा है, इनका सिलसिला चल रहा है, टोटल लॉलेसनेस, टोटल लॉलेसनेस। मैं क्या करने वाली थी? मैं अपने लोगों को जेल में जानी थी, वहां उनको पुलिस स्टेशन में देखना चाहती थी। वो क्या करना चाहते थे? बहुत ही पीसफुली वो एक जो आपने फरमान जारी किया उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। मुझे खुशी है आज जम्मू के, लद्दाख के, कश्मीर वादी तो ऑलरेडी थी, सब लोगों को पता चला है कि बीजेपी का घिनौना चेहरा, उनको यहाँ के डोगरों से कोई मतलब नहीं, उनको लद्दाखियों से कोई मतलब नहीं, कश्मीरियों से तो था ही नहीं कभी। वो जम्मू कश्मीर की जमीन को, जो बड़े बड़े सरमायादार हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, जिस तरह उन्होंने किसानों की जमीन छीनी, उसी तरह हमारी जमीन भी छीनना चाहते हैं, मगर हम कतई ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए, जब से ये चुन के आए हैं, दूसरी बार जब इनको अक्सरियत मिली है, जिस अक्सरियत का इन्होंने नाजायज इस्तेमाल किया, गैर कानूनी तरीके से इन्होंने एक मतलब कानून पास किया कि जो अप्लाई नहीं कर सकता। मैंने पहले भी कहा, पार्लियामेंट हमसे 370 नहीं छीन सकता। अगर कोई छीन सकता था तो वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इनका तो सिर्फ इलेक्शन ही इनका मकसद है, चाहे वो बिहार में हो, इसके बाद बंगाल में होगा, इसके बाद कहीं और होगा। तो ये तो इलेक्शन से ऊपर उठ ही नहीं पाए। हमने सोचा था कि मोदी जी को इस मुल्क ने इतना बड़ा मैंडेट दिया तो वो पूरा मुल्क संभालेंगे, तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क तो बांग्लादेश से भी पीछे चला गया है। यहाँ तो लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिल रही है, बाकी तो बात ही नहीं है। उनको कहते हैं, जिनको जो रोटी मांगते हैं उसको कहते हैं रोटी हमारे पास नहीं है, नौकरी हमारे पास नहीं है। हाँ, 370 हमने खत्म किया, कश्मीर में जाके जमीन खरीदो। अरे बाबा, उसको रोटी तो दो पहले, उसके बाद कश्मीर के जमीन खरीदने के ख्वाब देखते रहो। I am sorry, Zinat. Let me tell you, I have nothing personal with you. I love you, but I am not going to answer any question for the Republic. What's your next step going to be like? Sorry? भाई, वो तो लोग एंडोर्स करेंगे, हम कौन होते हैं? हमारे एंडोर्स करने से क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स तो लोग देंगे यहाँ के, हमने क्या करना है उसके साथ। What's your next step going to be like? Today you were stopped, your party workers, supporters were stopped. What's your next? तो मैं आपको बताऊं क्या? अभी से बता दूं क्या क्या मेरे दिल में है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये देख